नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में धान के भाव में कितनी तेजी बनेगी, चावल निर्यात को लेकर बाजार का रुझान क्या है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गोदामों में चावल का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और बुआई की बात करें तो पिछले साल से लगभग 8% ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अब की बार बाढ़ की वजह से धान फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यानी ओवरऑल देखें तो पिछले साल के जितना धान उत्पादन होने का अनुमान है, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है। निर्यात को लेकर तरह तरह की यानी अनेक प्रकार की बातें सामने आ रही है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग का कहना है कि निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल यानी 22 मिलियन टन धान यानी चावल का निर्यात हुआ था, वहीं इस साल लक्ष्य सरकार ने 30 मिलियन टन तक पहुंचाने का रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले 8 मिलियन ज़्यादा चावल निर्यात का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए काकीनाडा पोर्ट पर 14 वेल्स के लगभग 7 लाख टन चावल की लोडिंग हो रही है और सिर्फ इस महीने में करीबन 2 मिलियन टन चावल का निर्यात का अनुमान है। डॉक्टर गर्ग का दावा है कि भारत दुनिया में चावल निर्यात का नंबर 1 खिलाड़ी बना रहेगा और आने वाले सालों में विश्व में 60% हिस्सेदारी भारत चावल निर्यात में करने जा रहा है, जो कि धान के किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अफ्रीका में बासमती चावल की लगातार डिमांड तेजी से बन रही है और आने वाले साल में वहाँ एक्सपोर्ट 1 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। इसी तरह फिलीपींस की 2.3 मिलियन टन की वार्षिक खपत में भारत पहली बार बड़ी हिस्सेदारी जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ लगभग 2 मिलियन टन अतिरिक्त एक्सपोर्ट की उम्मीद है। चीन मार्केट खुलने से 2 से 3 मिलियन टन का फायदा हो सकता है, जबकि यूरोप में पेस्टिसाइड से जुड़े नियमों पर समाधान मिलते ही धान यानी चावल निर्यात को अच्छे मौके मिलेंगे। डॉक्टर गर्ग ने यह भी कहा कि आने वाले भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस यानी BIRC का एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसमें 80 देशों में लगभग 1000 विदेशी खरीदार आ रहे हैं, जिससे भारत का चावल अब केवल पारंपरिक मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका के हर कोने में भारतीय चावल निर्यात किया जाएगा। पहले जहां आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों से महीने में 3 से 4 वेसल लोड होती थी, अब संख्या 4 गुना बढ़कर यानी 14 के आसपास पहुंच गई है, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में चावल का निर्यात का रफ्तार बढ़ेगा। यदि भारत इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है तो 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि चावल निर्यात कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल देखें तो इस बार चावल निर्यात को लेकर सरकार बढ़ाने का दावा कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में किसानों को धान के अच्छे भाव मिल सकते हैं। जय किसान, धन्यवाद।